प्रिय छात्रों, शुभ मध्याह्न। आज झारखंड अधिविद्य परिषद 2023 के एमसीक्यू टाइप के संस्कृत विषय का परीक्षा हुआ, जिसमें कि कुल 40 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 40 प्रश्नों का हम लोग आज इस वीडियो में इसके उत्तर कुंजी को देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं, जहाँ पर यह विकल्प गद्यांश को पढ़ करके उत्तर को देना है। तो यह गद्यांश आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आइए हम लोग सीधे सीधे इन प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में पहले प्रश्न पर है कि हंस काको कुत्र निवासम कृतवन्तौ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों विकल्प संख्या 3 अर्थात ये तरव। यह सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है पथिकः कीदृशः आसीत्। तो पथिक जो है वह कैसा था? तो परिश्रान्तः अर्थात थका हुआ था। इसका विकल्प 1 सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है केन पक्षौ प्रसारितौ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों हंस। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है काकस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्। कौवे का स्वभाव कैसा था? तो असहिष्णु था। यह गद्यांश में दिया हुआ है, आप लोग स्पष्ट रूप से वहाँ से अध्ययन कर चुके होंगे। अब अगला प्रश्न है निधाय इति कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों विकल्प 1 अर्थात ल्यप। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए भी। अब आगे देखिए यह पठित्वा यानी यह गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है हम लोगों को। तो यह गद्यांश तो आप लोग अब पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है गृहाभ्यंतरे कः रात्रौ प्रविष्टः आसीत्। घर के अंदर रात्रि में कौन प्रवेश किया? तो कौन प्रवेश किया? चौरः, चोर प्रवेश किया। अब प्रश्न संख्या 7 है अतिथि केन प्रबुद्धः। अतिथि किस कारण से जाग गया? तो पैरों की ध्वनि को सुन करके वह जगा। प्रश्न संख्या 8 है चौरः काम आदाय पलायितः। चोर क्या लेकर के भागा? तो मंजुषाम अर्थात वह संदूक लेकर के भागा। प्रश्न संख्या जो 9 है वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वास्तविक चोर कौन था? वास्तव में चोर कौन था? तो विकल्प 1 सही हो जाएगा। इसका ग्राम आरक्षी ही उसका चोर था। अब अगला है प्रश्न उच्चैः क्रोशितुं चौरः एवारभत अत्र कर्तृपदम किम। तो इसका कर्ता पद यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका कर्ता पद हो जाएगा यहाँ पर विकल्प 3 चौरः। यह कर्ता पद हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न 11 के लिए हम सभी लोगों को छात्रों इस जो है कि श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो श्लोक तो आप लोग यह अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न 11 है मनुष्याणाम शरीरस्थः कः महान रिपु। कि मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य है। प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं उद्यम समः कः नास्ति। उद्यम के समान कौन नहीं है? तो बंधु, इसके समान परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। विकल्प 1 सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पर कि आलस्यम केषां शत्रुः अस्ति। आलस्य किसका शत्रु है? तो किसका शत्रु है? विकल्प 2 सही हो जाएगा, मनुष्यों का शत्रु है। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं अवसीदत इति पदस्य कः अर्थः। अवसीदत इस पद का क्या अर्थ होता है? तो खिन्न होना, दुखी होना। यह विकल्प 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं महान रिपुः अनयोः पदयोः रिपुः किम अस्ति। तो महान रिपु, इसमें जो है कि रिपु क्या है? तो रिपु क्या है? महान रिपु तो विशेष से विशेषण हो जाएगा, तो ये विशेष पद हो जाएगा। विकल्प 2 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न के लिए हम लोगों को छात्रों यह नाटक का जो नाट्यांश दिया हुआ इसको पढ़ करके उत्तर देना है। तो यह नाट्यांश तो आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 पर सीधा चलते हैं कः चंदन दासाय भयम दर्शयति।
चंदन दास को कौन भय दिखाता है? तो विकल्प एक हो जाएगा जो है यहाँ पर चाणक्य। विकल्प प्रश्न 17 पर चलते हैं। अमात्य राक्षस गृह जन्म कह न समर्पयितुम इच्छति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदन दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदन दास। चंदन दास तुलना केन अभवत। तो चंदन दास की तुलना किससे हुई? तो शिविना से हुई है। विकल्प 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। मंत्री इत्यर्थे कह समानार्थक शब्द नाट्यांशे प्रयुक्तः। इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो मंत्री का समानार्थी शब्द हो जाता है अमात्य। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। चंदन दासः कह दुष्करम आसीत। इसका मेरे विचार से छात्रों, आप लोग मेरे विचार से तो जो सही उत्तर है इस विकल्प में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब ये जो चारों विकल्प दिया है इसमें से सबसे नज़दीकी हमको उत्तर इसका यह प्रतीत हो रहा है। वैसे आप लोग बाकी आप लोग अब समझ सकते हैं विकल्प एक इसका मेरे विचार से ही सही सत्य प्रतीत हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 21 है। करुणा परो गृही तस्मय आश्रय प्रेक्षत। करुणा या परो, इसमें यह जो एक हम लोगों को क्या करना है कि प्रश्नवाचक पद का इसमें से विकल्प को चुनना है। तो इसका प्रश्नवाचक विकल्प हो जाएगा कम। विकल्प 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है। कह भार वेदन या क्रंदति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 अर्थात ये कया। प्रश्न संख्या 23 है। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। तत्वार्थस्य के लिए जो प्रश्न अगर हम यहाँ से क्रिएट अगर करते हैं तो प्रश्न संख्या 2 सही हो जाएगा कस्य। प्रश्न संख्या 24 है। अरयः व्यायामिनः नोपसर्पन्ति। यहाँ पर इसका अरयः के लिए हो जाएगा कि के। चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा के। प्रश्न संख्या 25 है। त्रिणानाम अग्निना सह विरोधो भवति। प्रश्न संख्या 25 का प्रश्न अगर हम लोग तैयार करते इसके लिए तो हो जाएगा केशाम। षष्ठी का बहुवचन, तो यहाँ भी षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 26 में से प्रश्न संख्या जो 26 हम लोगों को संधि विच्छेद करना है, तो क्या करना है? संसारः का पूछा जा रहा है संधि विच्छेद, तो समधन सारः, तो विकल्प 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है। वट धन छाया ग्रीष्म ऋतौ शीतला भवति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वटत छाया। विकल्प 2 सही हो जाएगा। देवर्षि, देवर्षि का अगर विच्छेद किया जाएगा तो देवधन ऋषि। विकल्प 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 29 पर। अयम एकः रमणीयः सरोवरः अस्ति। तो सरोवर का हो जाएगा सरः धन वरः। विकल्प 3 सही हो जाएगा। जगत धन नाथ, इसका संधि करना है तो हो जाएगा हम लोगों का जगन्नाथ। विकल्प 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है। प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व समुचितम विकल्पम चित्वा लिखत। प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके लिखना है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा गम धन क्षत्रि, तो गच्छन बनेगा। विकल्प 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 का है। बालानाम बौद्धिक विकास समुपेक्षते। तो बौद्धिक में यहाँ पर छात्रों बौद्धिक होना चाहिए, यहाँ पर टाइपिंग में त्रुटि हुई होगी। अगर बौद्धिक होगा तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न उत्तर विकल्प में तीसरा सही लगा लेंगे, बुद्ध धन ठक हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एतस्याः वाटिकायाः शोभा विचित्रा। विचित्रा में पूछ रहा है प्रत्यय, तो यहाँ पर विचित्र धन टाप हो जाएगा। विकल्प 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है। सदाचारम यत्नेन रक्षितव्यम। तो इसका रक्षितव्यम में हो जाएगा रक्ष धन तव्यत प्रत्यय लग करके प्रश्न संख्या 4 विकल्प 4 सही हो जाएगा। शिक्षया जनाः गुण धन मतुपजायन्ते। तो गुणवंतः बनता है। विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 पर है अब कि उचित अव्यय पद को चुन करके यहाँ पर रिक्त स्थान को पूरा करना है। यत्र धूमम तत्र अग्नि अपि। जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि भी होती है। प्रश्न संख्या 37 है। जलम, फिर यहाँ पर खाली स्थान में अव्यय भरना है, तो जलम बिना जीवनम असंभवम। वृक्षे कपयः, वृक्षे कपयः तो अत्र तत्र
अर्थात यहाँ वहाँ कूदते हैं, जो बंदर होते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, अहम तो विद्यालयम न गमिष्यामि, कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो भविष्य काल है तो सुबह हो जाएगा, विकल्प एक सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, अयोध्यायाः नृपः दशरथः आसीत्, तो पूरा हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। तो यह इस प्रश्न का 40 प्रश्नों का यह छात्रों उत्तर कुंजी रही।